इंसान ने जब से सीखना शुरू किया तो इंसान ने जब से रहना शुरू किया तभी से सीख रहा है ना, डे वन से वो सीख ही रहा है। तो इंसान ने जब सीखना शुरू किया तो उसके सोर्सेज ऑफ नॉलेज कैसे कैसे डेवलप होते गए। सबसे पहले जो सोर्स ऑफ नॉलेज है वो सुपरस्टिशंस और मिथ्स हैं। इसका मतलब ये है कि मुख्तलिफ़ लोगों के साथ कभी कहीं कोई वाक़या हो गया और उनको उसकी रूट कॉज तो समझ नहीं आई, लेकिन उस वाक़े की एविडेंस को मिथ बना लिया गया। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कहा जाता रहा कि जी रात के वक्त अगर दरख्त के नीचे खड़े हों तो जिन चिमट जाते हैं। अब कोई शख्स अंधेरे में कभी दरख्त के नीचे खड़ा हुआ होगा और उसको किसी किस्म का पैनिक अटैक हुआ होगा, हिस्टेरिया का अटैक हुआ होगा, कोई ऐसा अटैक हुआ होगा जिसको जिन का नाम दे दिया गया, ठीक है, इसको जिन आ गया है। अब ये मिथ है और सुपरस्टिशन है। अब मिथ ये है कि जिन होते हैं और जिन लोगों पे आ जाते हैं, तो दैट इज़ अ मिथ। और सुपरस्टिशन क्या है, इसमें पार्ट क्या है कि आप जब भी रात के वक्त किसी दरख्त के नीचे खड़े होंगे तो आपको जिन चिमट जाएगा। अब ये सोर्सेज ऑफ नॉलेज थे उस वक्त के लोगों के जो वर्ड ऑफ माउथ से कॉमन होते जाते थे, यानी किसी एक शख्स के साथ कुछ हुआ और लोगों में फैला दिया गया कि जी जब भी ऐसा होगा तो ये हो जाएगा। सो पीपल स्टार्टेड बिलीविंग इट। मैं कहती हूँ कि कोई भी चीज़, कोई भी इंफॉर्मेशन आपके नॉलेज का हिस्सा तब बनती है व्हेन यू स्टार्ट बिलीविंग इट, अदरवाइज़ वो उस वक्त तक इन्फॉर्मेशन होती है। जब आप उस इन्फॉर्मेशन को मान लेते हैं तो तब आपको लगता है, तब आपके नॉलेज का वो हिस्सा बन जाती है। और जब वो आपके नॉलेज का हिस्सा बन जाती है देन यू थिंक आई नो। नॉलेज मीन्स आई नो, राइट। तो आप उसको मान लेते हैं, आप उसको तस्लीम कर लेते हैं, देन यू थिंक आई नो व्हाट इट इज़। तो इनिशियली नॉलेज के जो सोर्सेज थे इंसानों के वो इसी तरह के सुपरस्टिशंस और मिथ थे। मुख्तलिफ तवहमात थे, मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशंस थी जो कि वो जनरलाइज करते थे और वो कहते थे जी जब भी ऐसा होगा तो ये होगा, काली बिल्ली गुजरेगी तो आपके साथ बुरा होगा, आप काली शलवार पहनेंगे या काले कपड़े पहनेंगे तो आपके साथ बुरा होगा। क्यों? क्योंकि किसी के साथ बुरा हो गया होगा, कोई हादसा हो गया होगा। तो वो मिथ जनरेट हो जाता था। उसके बाद जो सेकंड स्टेज पे हम देखते हैं सोर्सेज ऑफ नॉलेज, वो दो हैं। एक है इंट्यूशन और एक है रेवलेशन। इंट्यूशन ये है कि कुछ लोगों को समझदार तस्लीम किया जाता था, कुछ लोगों को हम कहते थे ये पहुँचे हुए लोग हैं, राइट। तो इंसान उनसे इल्म लेता था और वो क्या करते थे, वो कहते थे कि हमें इंट्यूशन होती है, यानी वी कैन थिंक बियॉन्ड रियलिटी। और उनको इंट्यूशन होती थी और फिर वो लोगों को अपने इल्म के ज़रिए बता देते थे कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। और इंट्यूशन ये भी होती है जिसको हम सिक्स्थ सेंस कहते हैं कि जी मुझे लग रहा है कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है, या मुझे लग रहा है आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है, और क्योंकि आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है तो उसका तदारुक भी मैं बता देता हूँ। तो अभी भी अगर आप पीरी फकीरी में देखें तो इंट्यूशन है, उस शख्स को इंट्यूशन हो रही है कि आपके साथ क्या होने वाला है, एंड पीपल टेक इट एज अ सोर्स ऑफ नॉलेज एंड पीपल स्टिल बिलीव इन इट, और वो उसको एक सोर्स ऑफ नॉलेज मानते हैं और उस नॉलेज पे बिलीव करते हैं। और फिर दूसरी कैटेगरी आती है, एक है इंट्यूशन जो कि वो शख्स खुद से कह रहा है कि मुझे पता चलता है, और दूसरा है रेवलेशन। रेवलेशन ये है, वो इस चीज़ का नॉलेज है, सॉरी उस नॉलेज का सोर्स ये है कि द डिवाइन पावर ट्रांसमिटिंग मैसेजेस टू ह्यूमन बींग्स, जिनको हम प्रॉफिट्स कहते हैं, जिनको हम पैगंबर कहते हैं। तो आप मैसेंजर बनते हैं एक डिवाइन पावर के, यानी गॉड। तो आप डिवाइन पावर के मैसेंजर बनते हैं, यानी ये आपकी पर्सनल इंट्यूशन नहीं होती, कोई डिवाइन पावर है, कोई ऐसा तख्लीक करने वाला है, कोई ऐसा मालिक है कायनात का जो आपको बता रहा है और आप उसके मैसेंजर बन रहे हैं और आगे लोगों को बता रहे हैं। So that is a source of knowledge as well as a revelation. Then came the era of authority and tenacity. अब authority and tenacity क्या? Authority ये है कि कुछ लोग हैं जिनके पास certain kind of knowledge है और वो उस knowledge की authority मान लिए जाते हैं, और जब उससे related कोई भी बात होगी तो हम उन्हीं से पूछेंगे। अगर तो ये अथॉरिटी किसी क्वालिफिकेशन, किसी एक्सपीरियंस की बुनियाद पे है तो वी से ओके फाइन, दिस पर्सन इज़ अथॉरिटी इन फिज़िक्स, दिस पर्सन इज़ अथॉरिटी इन मैथ्स,
दिस पर्सन इज अथॉरिटी। लेकिन क्या अथॉरिटी की बात को या उन लोगों को जो एक्सपर्ट सॉर्ट ऑफ माने जाते हैं, क्या उसको कभी चैलेंज ही ना किया जाए? हुआ ये ह्यूमन बींग्स के साथ कि जब somebody came up as an expert और अथॉरिटी, तो उसकी बात को लोगों ने चैलेंज ही करना बंद कर दिया। इसलिए वो सोर्स ऑफ नॉलेज तो बन गया, लेकिन उस सोर्स ऑफ नॉलेज को किसी ने वेरीफाई नहीं किया, या उससे आने वाले नॉलेज को किसी ने वेरीफाई नहीं किया। क्यों? क्योंकि एक्सपर्ट कह रहा है। जब एक एक्सपर्ट कह रहा है तो ठीक ही कह रहा होगा, राइट? एंड देन केम द सोर्स ऑफ नॉलेज विच इज़ कॉल्ड टेनेसिटी। मैं अभी ब्रेक लेती हूँ और फिर मैं आप लोगों के क्वेश्चंस लेती हूँ। टेनेसिटी किसको कहते हैं? टेनेसिटी में इट्स अ कॉमन नॉलेज, नॉट अ मिथ एक्चुअली, लेकिन इतनी बार कही जाने वाली बात कि आप उसको ट्रू तस्लीम कर लें, और आपको ये भी ना पता हो कि एक्चुअली इसका सोर्स ऑफ नॉलेज था क्या। वो चीज़ इतनी कॉमनली कही जा रही हो दैट ऑल ऑफ यू बिलीव इट। फॉर एग्जाम्पल, ये जो सिविल पॉलिटिशियंस हैं ये सारे करप्ट हैं। अब ये नॉलेज इतना कॉमन कर दिया जाए दैट यू स्टार्ट बिलीविंग इन इट एंड यू डू नॉट इवन वेरीफाई कि क्या वाकई ऐसा है। अगर ये कह दिया जाए कि जी ये जो वैक्सीनेशन की है आपने कोविड की, इसकी वजह से लोगों को मुख्तलिफ एलर्जीज डेवलप हो रही हैं, अब यू डू नॉट वेरीफाई दिस बिकम्स टेनेसिटी। जगह जगह से ये वाली बात आ रही है, नोबडी इवन नोज के कहाँ से आ रही है। तो टेनेसिटी भी एक सोर्स ऑफ नॉलेज बन जाता है, एंड दैट इज जस्ट अ वर्ड ऑफ माउथ जो फैलता चला जाता है। यहाँ पर हम रुकते हैं और देखते हैं कि इन तमाम चीज़ों को, इन तमाम सोर्सेस से आने वाले नॉलेज को वेरीफाई कैसे किया जाए और उसको रैशनलाइज कैसे किया जाए। ये रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म का सवाल है, यानी जो इल्म आपके पास आ रहा है थ्रू एनी ऑफ दीज सोर्सेस, उसका रैशनल क्या है, उसका लॉजिक क्या है, उसकी मंतक क्या है। क्या कोई आर्ग्यूमेंट किसी मंतक पे बिल्ड हो रहा है, एक बात, और क्या उसकी कोई एविडेंस है, दैट इज कॉल्ड एम्पिरिसिज्म। तो ये दो सवाल जब पूछे जाते हैं कि रैशनल लॉजिक क्या है, लॉजिकल फ्रेमवर्क क्या है, और फिर पूछा जाता है इसकी एविडेंस क्या है, तो ये जो आखिरी दो बातें मैंने की हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल साइंस। साइंटिफिक नॉलेज आस्क्स फॉर लॉजिकल रीजनिंग एंड फॉर एविडेंस, और जब तक ये दोनों बातें नहीं होंगी तो हम उसको साइंटिफिक नॉलेज नहीं मानते। सो दैट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ साइंस।